नमस्कार। कार्यक्रम बातों में इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दिल्ली भले ही ठंड से ठिठुर रही हो, लेकिन सियासी तापमान दिन भर बढ़ा रहा। हो भी क्यों ना, जब दिल्ली सरकार के मुखिया ही सड़क पर प्रदर्शन करने लगेंगे तो जनता क्या करेगी, जरा सोचिए। सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री सड़क पर उतर रहे हैं, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सियासत किस दौर में आ गई है, जहां सियासी फायदे नुकसान का गुणागणित किस हद तक नेताओं को नौटंकी करने पर मजबूर कर सकता है। दिल्ली सियासी संकट के दौर में उलझ गई है, लेकिन नेता हैं कि बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। कोई तरीके पर सवाल उठा रहा है, कोई समर्थन पर, तो कोई सियासी महत्वाकांक्षा पर। लेकिन बेचारी जनता की कौन सुन रहा है। जनता तो वहीं की वहीं दिक्कतों के बीच से जिंदगी का रास्ता तलाशने पर मजबूर है। खैर, तो चलिए अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ और देखिए बातों में इंडिया। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बनती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूँ कि पद का गरिमा को देखते हुए का धरना देना केवल नौटंकी करना है और अराजकता फैलाना है। सारी की सारी दिल्ली पुलिस, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन है। हमारी पार्टी समर्थन वापसी से लेकर हर विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगी कि पार्टी इसे हमेशा के लिए याद रखेगी। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैठे हुए हैं, और तानाशाही उन लोगों की चल रही है। ये देश देख रहा है और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेगा। वाह केजरीवाल साहब, कांग्रेस के साथ आपकी नजदीकियों और दूरियों का गड़बड़ झाला समझ में नहीं आता। समझ में ये नहीं आता है कि कांग्रेस पर जब आपको भरोसा ही नहीं था, तब उनके समर्थन से सरकार क्यों बनाई, और जब सरकार बना ही ली तो फिर कांग्रेस से ऐसी कड़वाहट की वजह क्या है। केजरीवाल साहब, जनता भी आपसे पूछेगी कि आखिर अपने बच्चों की कसम खाकर भी आपने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार क्यों बनाई। कहावत है कि बेमेल शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के समर्थन वापस लेने पर सोच रही है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बड़ा फैसला कर सकती है। आज कांग्रेस को लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को श्री केजरीवाल जी ने ठगा है और 18 मुद्दों से पार्टी, ये सरकार भटक गई है पूरी तरह। जिन मुद्दों पर हमने समर्थन दिया था, यदि हमारे उन मुद्दों से पार्टी हटेगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी समर्थन वापसी से लेकर हर विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और पार्टी इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ेगी और बहुत बड़ा फैसला जल्दी पार्टी करने वाली है। दिल्ली की जनता आपके पैतरे को भी अच्छी तरह समझती है। मुकेश साहब, आपने तो आपसे समर्थन मांगा नहीं था, सियासी फायदे के चक्कर में आपने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़कर समर्थन दे दिया और अब कह रहे हैं कि पार्टी समर्थन वापसी पर विचार कर रही है। आखिर ये तो एक न एक दिन होना ही था। वैसे बता दें, जनता अब सियासी पार्टियों की एक एक पैतरे को समझती है, जानती है। दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के दौरान केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर बेहद संगीन आरोप लगाए। सुनिए केजरीवाल देश के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बारे में क्या सोच रखते हैं। आर.के. सिंह का भी थोड़े दिन पहले बयान आया था। आर.के. सिंह साहब ने कहा कि शिंदे साहब एसएचओ की पोस्टिंग कराने के लिए हमारे पास चिट्ठी भेजते हैं। जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन है। केजरीवाल साहब, ठीक है, आप विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए जब आप खुद व्यवस्था का हिस्सा बने तो आपके भी तो उसी व्यवस्था का सम्मान करते हुए बदलाव करना होगा। ऐसा विरोध किस काम का जो व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दे। दरअसल ये पूरा विवाद दिल्ली के
खिड़की एक्सटेंशन इलाके में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के रात में रेड करने से जुड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी समेत कांग्रेस और मीडिया के कुछ लोग सोमनाथ भारती की उस कार्रवाई को गलत बताने में जुटे हैं। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने ये कहना चालू किया कि सोमनाथ भारती को, जो कि कानून मंत्री है, रात को जनता के साथ उठ के नहीं जाना चाहिए था। तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और ये मीडिया के कुछ लोग कहते हैं ये विजिलेंटिज्म, पता नहीं क्या होता है। केजरीवाल साहब, आपके मुताबिक बात न की जाए तो आप मीडिया पर निशाना साधने लगते हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मीडिया पर आपकी झुंझलाहट समझ में नहीं आती। प्रजातंत्र में मतभेद तो हो ही सकता है, लेकिन क्या आप प्रजातंत्र पर भरोसा करते हैं? उधर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को न्याय की जांच की रिपोर्ट आने तक जरूर इंतजार करना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूँ कि पद का गरिमा को देखते हुए उनको, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हम करेंगे, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर, बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जो दिल्ली पुलिस है उसे दिल्ली सरकार के अधीन कर देना चाहिए। देखिए, जिसका इंक्वायरी में सब आ जाएगा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, तभी कुछ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। शिंदे साहब, बात तो आपकी जायज है, लेकिन आप पर लग रहे आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? आखिर क्यों दिल्ली पुलिस के रवैये से इतने खफा हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि देश का कानून संसद बनाती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल संसद का चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे और फिर कानून बदले। अरविंद केजरीवाल जी से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि वे सड़कों पे कानून बनाने के उनके प्रयास के बारे में हमने कहा था कि आप राजनीतिक पार्टी बनाइए, उन्होंने बनाई, वे सफल हुए, वे मुख्यमंत्री बन गए। अब उनसे ये प्रार्थना है कि ये धरना वगैरह करने से जो देश का कानून नहीं बदल सकते, ये पार्लियामेंट ही बदल सकती है, तो इसलिए पार्लियामेंट चुनाव लड़िए। वाह दिग्विजय साहब, आपकी नसीहत केजरीवाल माने या न माने, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसका स्वाद तो अब खराब हो ही गया है। रही बात नसीहत की, तो ध्यान रहे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नसीहत नेता देते रहे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर देश की व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बनती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये कैसे 26 जनवरी है? 26 जनवरी झांकियां निकालने से नहीं बनती, झांकियां निकालने से नहीं बनता। जब दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं, दिल्ली में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दिल्ली में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, दिल्ली में महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए फोर्स किया जा रहा है, जब लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं, झपटा मरी मची हुई है, तो कैसा गणतंत्र दिवस दोस्तों? गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते। अरे वाह, बहुत खूब। व्यवस्था बदलना भी चाहते हैं और अव्यवस्था की हालत में जिम्मेदारी खुद पर लेने से भी बचना चाहते हैं, ये कैसे होगा? उधर बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर पर आंदोलन करने और सरकार चलाने का फर्क समझना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो आम आदमी के नाम पर राजनीति करके आज हजारों दिल्ली के आम आदमियों को 4 मेट्रो स्टेशन बंद कराकर उन्होंने जिस प्रकार की असुविधा की है, जिस प्रकार से हजारों पुलिस के लोगों को उनके इस धरने के कारण विशेष सुरक्षा के प्रबंध करने पड़े, उसके कारण जनता का खून पसीने की कमाई का कितना ज्यादा पैसा खराब हुआ। मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए।
ठीक है, आपने नसीहत दे दी। अब आपकी नसीहत को कितना मानते हैं केजरीवाल साहब, ये देखना होगा। दिल्ली के रेल भवन के सामने आंदोलन कर रहे अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली पुलिस को वर्दी उतारकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने तक का खुला ऑफर दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, आज छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे बीच में आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको अरे ये क्या बोल गए आप? पहले कहा कि पुलिस आपकी पार्टी में शामिल हो जाए, फिर कहा कि पुलिस कमिश्नर को आप देख लेंगे। केजरीवाल साहब, यही भाषा का इस्तेमाल कल को कोई जनता करने लगेगी तब क्या होगा, सोचा है कभी? उधर आप नेता योगेंद्र यादव ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात शामिल है, तो फिर आम आदमी पार्टी इस बात पर अगर प्रदर्शन कर रही है तो क्या गलत है? पिछले हफ्ते भर में आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और अब मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, वो ठीक वही चीज है जिसके बारे में हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था। हम उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश की अन्य दो पार्टियों का इसके बारे में बहुत दोगला रुख रहा है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, कागज पे कहती रही है पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बीजेपी अपने एमएलए को क्यों नहीं आदेश देती कि वो आके आज मुख्यमंत्री के धरने में शामिल हो, क्योंकि वही चीज मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। कांग्रेस का दोगलापन और भी ज्यादा विचित्र है। 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में भी सत्ता, राज्य में भी सत्ता। 10 साल तक इस सवाल पे चुप्पी साधने के बाद इस बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है। तो इतनी विचित्र स्थिति है कि इस प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिख के जिस बात की मांग करती हैं, जिन तीनों पार्टियों के पास मिला के दिल्ली की 70 में से 68 सीटें हैं, उस मांग को लागू करवाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करती है। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्या सड़क पर आंदोलन करने से मिलेगा? योगेंद्र साहब, हर बात का एक तरीका होता है। व्यवस्था में शामिल होकर भी अगर आप रास्ता नहीं निकाल सकते तो सोचिए कि क्या हालत होती होगी आम जनता की। आप नेता योगेंद्र यादव जो भी सभाएं दें, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की व्यवस्था अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी जैसी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन नहीं लाया जा सकता। शिंदे साहब अपनी बात मनवानी पड़े तो अमेरिका का उदाहरण देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब बात दिल्ली पुलिस के कामकाज की होगी तब अमेरिकी पुलिस का उदाहरण क्यों नहीं देते? दिल्ली पुलिस के लिए वो बोल रहे हैं कि वो दिल्ली गवर्नमेंट के नीचे लानी चाहिए, ना कि वो सेंटर को रिपोर्ट करनी चाहिए। ये बहुत साल से ये चला है, लेकिन दिल्ली का एक विशिष्ट ये है कि जैसा अमेरिका में डीसी है, वॉशिंगटन डीसी है, उसी तरह का यहाँ का जब कैपिटल होता है तो उसका एक कंसेप्ट ये है, तो नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा है कि इस आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल जी की पार्टी और केजरीवाल साहब ने इस वक्त जो कदम उठाया है उससे जनता में खराब मैसेज गया है। मैं समझता हूं उनकी उल्टी गिनती जो है वो इस वाक़े को लेकर के शुरू हो गई है और आवाम इस बात को पसंद नहीं करते कि जब उन्होंने आपको पावर दे दी, आपको एक सत्ता जो है वो सौंप दी, तो आप सत्ता का इस्तेमाल सत्ता के ज़रिए से करें, ना कि धरना प्रदर्शन। चीफ मिनिस्टर अगर सरकार धरने पर बैठ जाएगी तो सरकार चलाएगा कौन? अफजल साहब, जब आम आदमी पार्टी को बिना मांगे समर्थन दे रहे थे तब सोचा नहीं था कि ऐसी दोस्ती कब तक टिक पाएगी। न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नेता बल्कि जेडीयू नेता और बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का भी कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना देना जायज नहीं है। कोई बात जिसको भी करनी हो वो बातचीत के क्रम से सुलझाना चाहिए। वहाँ केंद्र शासित
एरिया भी पड़ता है दिल्ली। तो इसी स्थिति में जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बातचीत से इसका समाधान निकाले, न कि ये धार्मिकता अनशन धरना करना मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा को अपमानित करना है या मंत्रिमंडल के प्रतिष्ठा को अपमानित करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल का ये हरकत बिल्कुल ही बचकाना हरकत है। अब क्या जायज है क्या नहीं वो तो केजरीवाल खुद बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन एक बात साफ है, जहां सियासी मामला उलझा हो वहां नसीहतों को कौन मानता है। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब संविधान के रक्षक हैं, न कि विरोधी, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री पद की गरिमा समझनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी टीम को इतना पता होना चाहिए कि अब वह प्रोटेस्टर नहीं है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी परिस्थिति में कानून को समझते हुए फिर आगे कोई कदम उठाना चाहिए। अब वो एक्टिविस्ट नहीं रह गए हैं, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीजों को गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं केवल उनको इतना ही सुझाव दे सकता हूं। आजाद साहब, किस नेता ने अपनी गरिमा का ख्याल रखा है? परंपरा ठीक रहती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तमाम नेताओं की नसीहतों के बावजूद दिल्ली में मुख्यमंत्री का धरना जारी है। रेल भवन के नजदीक अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री धरने पर बैठे हैं, लेकिन धरने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। फिर इनके जो इंस्पेक्टर हैं अखिलेश मिश्रा, वो आए, उन्होंने बोला यहाँ धारा 144 है, आपको अरेस्ट करते हैं। तो हमने कहा कर लो सर। तो इन्होंने हमें गाड़ी में अरेस्ट किया। गाड़ी के अंदर 2 कांस्टेबल बिठाए, एक ड्राइवर आया, वो गाड़ी चलाई इन्होंने थोड़ी देर, फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी। फिर हमने इनसे पूछा कि आप हमें कौन से थाने ले जा रहे हैं, आप हमें बताइए। फिर ये दोबारा ड्राइवर अंदर आया, फिर उसने गाड़ी ऑन करी और उसके टायर सीधे कर दिए। फिर वो बाहर भाग गया। फिर जो 2 कांस्टेबल थे वो निकल के चले गए और तीसरा जो दूसरा अधिकारी था वो अंदर आके बैठ गया। तो उन्होंने बड़ी ड्रामेबाजियाँ की हैं। वहाँ पे मेट्रो के सीसीटीवी कैमरे जरूर होंगे जिनमें इनकी ड्रामेबाजी कैद हुई होगी। खैर, अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बस भारद्वाज साहब, दिल्ली पुलिस की मजबूरी समझिए। सवाल है कि वो किसकी बात माने, आपकी सरकार की या फिर केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे की। आम आदमी पार्टी के नेता जो भी आरोप लगाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस अधिकारी का दावा है कि उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं की है। मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल झूठ है। दिल्ली पुलिस ने किसी को नहीं मारा। दिल्ली पुलिस अपना कानून के हिसाब से काम कर रही है। अगर कोई ज़बरदस्ती बैरिकेड से आना चाहता है तो उसको रोक रही है। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। ऑलरेडी 144 का वायलेशंस हैं, कई चीज़ों का यहाँ वायलेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि यहाँ जो हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, इसकी सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है और सारे गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज है। मुश्किल है मीणा साहब, पुलिस के दावे और नेताओं के दावे में जनता बेचारी किस पर यकीन करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को अपने दफ्तर पैदल ही जाना पड़ा। को हो रही है वो हमको भी हो रही है। हमको सरकारी काम के लिए श्रम शक्ति भवन जाना है तो पैदल जाना पड़ रहा है। तो पैदल जा रहे हैं। क्योंकि शहर में अराजकता है। सारी जो सड़कें हैं वो सड़कें लोगों ने बंद कर रखी हैं, तो इसलिए पैदल जा रहे हैं। तो फिर आप क्यों मान लेते? डिमांड क्यों मांग रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, समर्थन अपनी जगह पे है, समर्थन अपनी जगह है। मनीष साहब, आपको ये अनुभव कम ही होगा, लेकिन ये मुश्किल तो आम जनता को कई बार दिल्ली की सड़कों पर उठाना पड़ता है। विरोध प्रदर्शनों के चलते नहीं, ट्रैफिक जाम के चलते। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम भले ही कहें कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना गैर जरूरी फैसला था, लेकिन बीजेपी को चिदंबरम के बयान से कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। चिदंबरम जी और उनके साथियों ने पहले ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी को लाकर नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनको रोका जाएगा। लेकिन जब इनको दिखा कि यह तो इनकी बेइज्जती हो रही है और जिस उम्मीद से इनको लेकर आए थे, यह खुद तो बदनाम है और डबल बदनाम आपके साथ हो रहे हैं, तो अब इस समय यह अपने स्टेटमेंट को बदल रहे हैं। तो यह कोई कांग्रेस की नई बात तो है नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलना
तो यह इनका पुराना तरीका रहा है। इसे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिदंबरम साहब, जब पार्टी आपको समर्थन देने पर बटी हुई थी तब क्यों नहीं आपने अपनी राय मुखर की थी? बीजेपी नेता हर्षवर्धन आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की ए और बी टीम है और आप देश के आम लोगों से धोखा कर रही है। चिदंबरम जी के बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा देश ये जान चुका है कि भ्रष्ट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी ने कसम खाने के बाद भी भ्रष्ट कांग्रेस से समर्थन लिया है। दोनों एक दूसरे की ए और बी टीमें हैं, ये सारा देश जान चुका है। दोनों की मिली जुली साठगांठ से देश की राजधानी दिल्ली में एक सरकार चल रही है जो आम आदमी के साथ मजाक कर रही है। हर्षवर्धन साहब, छोड़िए ये कांग्रेस और आपके बीच के ABCD का ये झमेला, बल्कि आप तो जनता की सेवा में जुटे रहें और बाकी जनता पर ही छोड़ दें। में जुट गए हैं, लिहाजा इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में आज राहुल ने भोपाल में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। हालांकि इस दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं ने तीखे सवाल भी पूछे और राहुल का सच से सामना भी हुआ। जो हमारी जो बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आपने जब यहाँ महिलाओं को इकट्ठा किया है हर स्टेट से, मैं पूछ रही हूँ, हम लोग अभी भी मनुस्मृति के जमाने में मैंने ये पैंट और ये शर्ट पहन लिया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो गया है। ये मेरा डेवलपमेंट नहीं है। ये डेवलपमेंट जब आपकी सोच में होगा तब होगा, क्योंकि मेरी सोच तो मैंने यहाँ तक लाई हूँ, बट आपकी सोच में कब परिवर्तन होगा तब जाके ये डेवलपमेंट होगा। आपने एक बात कही कि भाई क्या हुआ है महिलाओं के लिए। मैं 2-3 क्लियर चीजें आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी बात, पंचायती राज में 50% महिला का आरक्षण। दूसरी बात, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल जो पार्लियामेंट में अभी रखा हुआ है। तीसरी बात, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जिससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है और इक्वल वेज मिलता है नरेगा में। और ये कोई नहीं पूछता है कि भैया महिला हो या मर्द हो, सबको भोजन मिलता है। RTI, जिससे पहले जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे, जो उनके खिलाफ बायस होता था, बंद कमरों में रहता था, उसको सबके सबको बाहर निकाला। किसने निकाला? कांग्रेस पार्टी ने निकाला और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं। अब बताइए राहुल जी, जमीनी हकीकत का पता चला तो यही सच है देश की महिलाओं की स्थिति को